हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। जो स्टूडेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। ठीक है, आप सभी टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग को अवश्य ही ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन अवेलेबल करा दिया जाता है एंड पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगा सभी क्लासेस का। ठीक है, यह क्लास शाम 7:30 बजे आपको एवरीडे स्टार्ट होता है। आप सभी ज़रूर लाइव क्लास ज्वाइन करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट कितना है 5, जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जाएगा आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग सामान्य विज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सभी का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आप सभी को काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है कि दांत विशेषज्ञ मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते होंगे तो कौन सा दर्पण यूज करके आपको दांतों का जिसमें जो बीमारी होता है वो कैसा दिखता है, तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करता है जो डॉक्टर लोग होते हैं, डेंटल डॉक्टर। ठीक है, डेंटिस्ट। ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने था कि दांत विशेषज्ञ यानी जो दांत का डॉक्टर होता है वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि पाचन क्या है? पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होता है मतलब पाचन क्रिया होता है वह कहाँ पे पूर्ण होता है? ठीक है, ऑप्शन है अग्नाशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी ग्रास नली में। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पे? छोटी आंत में पूर्ण होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि पतले लेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, ऑप्शन डी सभी होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? ठीक है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। क्या होती है स्टूडेंट? कम होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है धोवा सोडा, बेकिंग पाउडर, फिटकिरी, विरंजक चूर्ण। आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जल होता है, जो हम लोग देखते हैं, जो हनुमान जी की छठ पूजा होता है उसमें हम लोग जो गंदा पानी को साफ करते हैं उसमें हम लोग क्या छिड़कते हैं? विरंजक चूर्ण छिटा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है जो गंदगी होता है जो मर जाता है, यानी जिसमें जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, विरंजक चूर्ण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि मोटे लेंस की क्या वो पतले लेंस था? मोटे लेंस। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? ऑप्शन ए कम, अधिक, संतुलित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, जब पतले लेंस की क्षमता कम होगा तो मोटे लेंस की क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है तो कम होता है, अगर फिर पूछेगा आपसे कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है तो अधिक होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि
स्रावित को कहते हैं? आप सभी कमेंट करके बताएं कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाला ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि को स्राव को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आंतरस, ऑप्शन सस्की एंट्रिक्स, ऑप्शन सी जठरस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अंतरस। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए खाने का सोडा, नौसादर, ऑप्शन सी धोवन सोडा, ऑप्शन डी फिटकिरी। ठीक है, आप सभी 7 का आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। बहते हुए रक्त जब मान चलो गलती से कट जाता है चाकू से या किसी ब्लेड से, जो रोकने के लिए कौन सा यौगिक का उपयोग करते हैं? तो हम लोग फिटकिरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिटकिरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकृति क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है आभासी उल्टा, ऑप्शन बी आभासी सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी सभी। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है 28, 30, 32, 34। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जो सामान्य मनुष्य होता है मनुष्य कितना दांत होता है? तो 32 दांत होता है। कितना दांत होता है? 32, 16 ऊपर और 16 नीचे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी सभी पर। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? ठीक है, आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब क्या होता है? अनंत पर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि अम्ल वर्षा कहने वाले वर्षा का पीएच मान कितना? जो अम्ल वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जो अम्ल वर्षा होता है उसका पीएच मान किससे कम होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें पहला ऑप्शन है 7 से कम, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन डी 8.6 से कम, ऑप्शन डी 10 हो जाएगा। गलत। देखो, जब भी होता है इसका अम्ल वर्षा होता है 4.5 होता है। कितना होता है? 6 पॉइंट्स। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी जे करेक्ट आंसर 4.5 होता है जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे
कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होती है। मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि मछली के हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितना होता है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है, हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है। ऑप्शन है 2, बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि क्या है, लिटमस विलियन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है उस पदार्थ को बना होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है जिस पदार्थ का बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, लीचेन। क्या होता है, लीचेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब स्थिति क्या होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी फोकस पर। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब क्या होता है, फोकस पर होता है। ठीक है, क्या उस पर होता है, फोकस पर होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि स्वाद कलई पाई जाती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ के सतह पर, ऑप्शन सी अचर्ण वर्ग पर, ऑप्शन डी ग्रसनली के भीतरी दीवार पर। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। स्वाद किससे लिया जाता है, जीभ से लिया जाता है। ठीक है, किससे लिया जाता है, जीभ की ऊपरी सतह से लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन है हल्दी, ऑप्शन बी मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी फिनोलेथीन, ऑप्शन डी मूली। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग रंग सूचक में क्या नहीं उपयोग करते हैं, मूली का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हल्दी का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि अमाशय के अग्रभाग में को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, पाइलेरी कहते हैं, पुंडिक कहते हैं, कॉन्ड्रिक कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे 18 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहता है, एकाड्रिक कहा जाता है। क्या है, एकाड्रिक। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि मुख्य गुहा का पिघला भाग कहलाता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मुख्य गुहा का पिघला भाग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है ग्रसनली, ग्रहणी, अग्नाशय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएं हमें। मुख्य भाग का पिछला भाग को क्या कहा जाता है,
मुख्य भाग का पिछला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या कहा जाता है, ग्रास नली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे 20 का राइट आंसर क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन है जो गंधीय सूचक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है वेनिला, प्याज, शकरकंद, ऑप्शन डी लौंग का तेल, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 20 का राइट आंसर क्या होगा। गंधीय सूचक नहीं होता, कौन है जो महत्ता नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो, शकरकंद है जो गंधीय सूचक नहीं होता है। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव के मुख्य अंग है, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में कौन है जो सजीव के मुख्य अंग है, ठीक है। ऑप्शन है स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। सजीव में क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बना है, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बना है, ठीक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी अमीनो, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। एमिनो अम्ल के विखंडन से बना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षारिक अम्ल है, ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में कौन है जो द्वितीय क्षारिक अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन है HCl, H3PO4, HNO3, ऑप्शन डी H2SO4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें। द्वितीय क्षारिक अम्ल बोला है तो H2SO4 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या होगा, स्वपोषी के लिए हमें क्लोरोफिल, सूर्य भी चाहिए, जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसलिए ऑप्शन 24 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि पोटास क्या है, पोटास एलम होता है, ठीक है, पोटास एलम होता है। ऑप्शन है साधारण लवण, ऑप्शन बी मिश्रित लवण, ऑप्शन है अम्लीय लवण, ऑप्शन डी एक द्वितीयक लवण, ठीक है। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 25 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। पोटेशियम अम्ल होता है जो कैसा अम्ल होता है, ठीक है। पोटेशियम में क्या होता है, एक द्वितीय लवण होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, एक द्वितीयक लवण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।